नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकित्सा में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं रह गया है, कोई ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं रह गया है, जिसमें रीज़निंग के क्वेश्चन ना पूछे जाते हों, रीज़निंग से जुड़े हुए सवाल ना पूछे जाते हों। तो आइए हम आज रीज़निंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम उस रीज़निंग के प्रश्नों को देखते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। मैं बहुत अच्छे प्रश्न को लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ, चुनिंदा प्रश्न हैं। इस तरह के ही प्रश्न आपके किसी भी एग्ज़ाम में रीज़निंग जिस एग्ज़ाम में आती है, उसमें इसी तरह की रीज़निंग आपसे पूछी जाती है। तो आइए हम उस प्रश्नों को देखते हैं कि किस टाइप के वो प्रश्न आते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है कि यदि किसी विशिष्ट कोड में बैड को 7 लिखा जाता है तथा सेट इक्वल 18 लिखा जाता है, तो उसी कोड में बैन को क्या लिखा जाएगा? ये प्रश्न है। ये ध्यान रखने की बात है। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। किसी विशिष्ट कोड में बैड इज इक्वल 7 लिखा जाता है तथा सेट इज इक्वल 18 है, तो उसी कोड में बैन को क्या लिखेंगे? अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि किस तरीके से बैड इज इक्वल 7 लिखा हुआ है, यहाँ सेट इज इक्वल 18 लिखा हुआ है। इसको पहले हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं बैड। अब यहाँ देखिए, चेक करते हैं कि बी किस नंबर पे आता है। जब हम अल्फाबेट की बात करेंगे तो अल्फाबेट में बी किस नंबर पे आता है उसका ध्यान यहाँ रखते हैं। तो बी आपका आएगा दूसरे नंबर पे। इसके बाद ए की बात कर लेते हैं। ए आएगा आपका पहले नंबर पे, और फिर डी की बात करते हैं। डी आएगा आपका चौथे नंबर पे। यदि तीनों को हम ऐड कर देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, तो ये 7 मिलता है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे जो बी है दूसरे नंबर पे है, ए पहले नंबर पे है और डी चौथे नंबर पे है। तो इसे हम सिर्फ एक ही डिजिट में लिखे हुए हैं। जरूरत पड़ेगी यदि कोई नंबर आता है अल्फाबेट में इस तरीके का जिसमें 2 डिजिट है, तो उन दोनों डिजिट को हम लिखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना है। मीन्स इसको हम चाहें तो 02, 01 और 04 लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। आप लिखेंगे उस तरीके से तो भी आंसर उसका वही आएगा। तो ये 7 आया। इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं, एक बार सैप को चेक कर लेते हैं। तो ये सैप सैप किस नंबर पे आता है? आइए देखते हैं सैप को क्लिक करके। सैप में एस किस नंबर पे आता है? तो एस आप देखेंगे कि 19 पे आएगा। तो यहाँ 1 + 9 लिख लेते हैं। इसके बाद फिर प्लस कर लेते हैं। ए की बात करते हैं तो ए 1 नंबर पे आएगा। और पी की बात करते हैं तो पी आपका 16 पे आएगा, तो 1 + 6 राइट कर लेते हैं। अब इसको आप ऐड करके देख लीजिए। 9 1 10 11 12 और 6 18 होता है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यही सीक्वेंस आगे बढ़ता जा रहा है। इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में हम आगे जो प्रश्न आपका दिया हुआ है यानी BAN, बैन को क्या लिखेंगे? तो अब आसान तरीके से हम बैन को पकड़ सकते हैं। यानी बैन के लिए होगा बी किस नंबर पे आएगा? आपका दूसरे नंबर पे आएगा। प्लस ए के लिए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्लस एन के लिए, एन किस नंबर पे आएगा? 14 नंबर पे आएगा। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं और 14 में देखिए ध्यान रखने की जरूरत है, 1 + 4 रखेंगे। तो अब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 2 1 3 3 4 4 4 8। तो इस तरह से 8 देखते हैं कहीं ऑप्शन में दिया है क्या? तो देखिए ऑप्शन में
8 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। एक दो प्रश्न यदि ऐसे आप कर लेते हैं, दो तीन प्रश्न को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से इस टाइप का प्रश्न आपके दिमाग में बन जाएगा। मीन्स इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा और उस टाइप से आप देखना शुरू कर देंगे। यदि उस तरीके से नहीं आता है तो फिर दूसरा मेथड प्रयोग करेंगे। आइए इसी तरीके से इसके आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 बराबर RAM राम लिखा हुआ है तथा 2 4 6 बराबर ANT लिखा हुआ है, लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 6 4 1 को क्या लिखा जाएगा। आप वीडियो को रोक सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप इसको समझ सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन है, तो उस बदले हुए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार फिर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 123 बराबर राम तथा 246 बराबर ऑन लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 641 को क्या लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले तो नियम जान लीजिए, क्या नियम है इसका। जैसे 123 को लेते हैं, 1 2 3 को लेते हैं, तो 1 2 3 किस तरीके से यहाँ आया हुआ है, मीन्स 1 किस नंबर पे है, 2 किस नंबर पे है, m किस नंबर पे है, क्या वो गणित काम करेगी, वो ट्रिक काम करेगी? ऐसा नहीं होगा। एक तो आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं इसमें क्या पहली वाली ट्रिक काम करती है। पहली वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। सीधे सीधे जो दिया है उसको आप राइट कर लें। जैसे 123 के लिए राम दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा आपका है 2 4 6। इन दोनों की तुलना करते हैं। यहाँ ANT लिखा हुआ है। अब इसकी तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है। आप देखिए 2 के लिए कौन सा लेटर प्रयोग किया गया है, 2 के लिए A प्रयोग किया गया है, तो यहाँ से A मिल जाएगा। यहाँ पे भी 2 है, तो क्या इस 2 के लिए यहाँ A प्रयोग किया गया है? हाँ, प्रयोग किया गया है। मीन्स 2 एक ऐसा नंबर है कि A के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे RM और NT की बात करते हैं। अब RMT में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर तीसरा आपका प्रश्न बनेगा, जो तीसरा दिया हुआ है वह है 6 4 1। तो अब 6 4 1 के लिए क्या आप लिखेंगे? इसी में से आपको 6 4 1 के लिए बनाना है। तो 6 4 1 के लिए क्या बनाएंगे? यानी यहाँ 6 के लिए क्या दिया हुआ है? T दिया हुआ है, तो आप T रख लीजिए। इसके बाद N के लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। N कहाँ है? N के लिए यहाँ 4 दिया हुआ है, तो आप यहाँ 4 रख लीजिए। यानी 4 इज इक्वल, यहाँ 4 दिया है, 4 के लिए n, तो आप n राइट कर दीजिए। और इसके बाद देखिए t के लिए क्या होगा। t के लिए आप देख लीजिए क्या मिल जाएगा आपको t के लिए। आइए देखते हैं। जैसा प्रश्न में पूछा है कि 6 4 1 के लिए क्या लिखेंगे, तो 6 के लिए आप क्या लिखेंगे? 6 के लिए आपने t राइट कर दिया, और 4 के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ से आपका 4 के लिए यहाँ से मिल जाएगा n, और इसके बाद 1 की बात करते हैं। 1 बच गया, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? पहले वाले नंबर में चले जाएंगे, यानी 1 के लिए आपको मिलेगा r। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ RAM है, यानी 1 के लिए आपको r मिलेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा TNR। अब ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं TNR कहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे मिलेगा TNR, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इस तरीके से रीजनिंग के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। और अगला प्रश्न आइए हम देखते हैं कि वो कौन सा प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है आपका। देखिए इसमें लिखा है तीसरा प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीयूज को 10 तथा मेंशन को 14 लिखा जाता है,
तो इंटरनेशनल को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से इत्मीनान से यदि प्रश्न को हम करते हैं, इत्मीनान से प्रश्न को पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को समझ जाएंगे। पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करें। पहले जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो थोड़ी सी आप उसमें तेजी कर सकते हैं। पहले प्रश्न समझना है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इसको कि किसी सांकेतिक भाषा में रीयूज को 10 तथा मेंशन को 14 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इंटरनेशनल को हम क्या लिखेंगे? तो आइए देखते हैं कि किस हिसाब से रीयूज को 10 लिखा हुआ है। अब पहले हम काउंट कर लेते हैं रीयूज में सबसे पहले कितनी संख्या है, कितने लेटर हैं। तो वो है 1 2 3 4 5। यहाँ 5 लेटर आपको दिखाई दे रहा है। अब इस 5 लेटर के लिए क्या प्रयोग किया गया है? 10 प्रयोग किया गया है। मीन्स मेरे ख्याल से 5 का 2 टाइम्स किया गया है, 5 का 2 टाइम्स किया गया है, तो ये 10 आया है। 5 2 10। अब देखते हैं क्या आगे वाले का भी 2 टाइम्स ही आ रहा है, इसको चेक करते हैं। जैसे यहाँ मेंशन लिखा हुआ है तो इसको काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 लेटर हैं। अब ये मेंशन को क्या लिख रहा है? 7 लेटर हैं, तो मैंने 7 टू जे क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। हाँ देखिए 14 लिखा हुआ है। मीन्स एक चीज क्लियर हो गई कि जो यहाँ शब्द लिखा जा रहा है, जो वर्ड लिखा जा रहा है, उस शब्द का 2 टाइम्स किया जा रहा है, दोगुना किया जा रहा है। रीयूज का दोगुना हुआ 10। रीयूज का दोगुना मतलब उसमें जो लेटर्स हैं, उन लेटर्स की कुल कितनी संख्या है, जितनी संख्या है उसका गुना किया जा रहा है। यहाँ पे मेंशन है तो मेंशन में कुल जो अक्षरें हैं, जो कुल लेटर हैं, वो 7 हैं, उसका गुना किया गया है। तो 7 टू जा 14 हुआ है। उसी तरीके से इसमें हम चेक कर लेते हैं इंटरनेशनल मीन्स इंटरनेशनल में कुल कितने अक्षरे हैं, उन जितनी अक्षरों की संख्या होगी उसका गुना करेंगे, वही आंसर आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल यहाँ 13 अक्षर मिल रहे हैं, 13 अक्षरें मिल रही हैं। मीन्स 13 का दुगुना कर देंगे तो 13 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। मीन्स 13 टू जा 26 होता है। मीन्स इस ऑप्शन में देखते हैं, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे ए 14 दिया है, बी 13 दिया है, सी 26 दिया है और डी 22 दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, मीन्स 26 हमारा करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। जो प्रश्न नंबर 4 लिखा हुआ है, आप इस प्रश्न नंबर 4 को पढ़ करके देखें, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी विशिष्ट कोड में, ये थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है, यदि किसी विशिष्ट कोड में मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड को OUR लिख रहा है तथा यहाँ पे है डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई और स्टार को रूम लिख रहा है, तो उसी भाषा में, उसी कोड में मल्टीप्लाई स्टार डिवाइड को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो हम जान लें कि किस मेथड से ये लिखा जा रहा है। यदि वो मेथड पकड़ में आ जाएगा तो कंफर्म है कि हम अगला आंसर हम फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं, यहाँ इस मल्टीप्लाई के लिए ओ यूज किया जा रहा है, इस प्लस के लिए यू और इस डिवाइड के लिए आर प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, डिवाइड को आर प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ भी एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे डिवाइड के लिए आर प्रयोग किया गया था, यहाँ पे डिवाइड के लिए आर प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई के लिए ओ, फिर दूसरा वाला जो मल्टीप्लाई है इसके लिए भी ओ प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई के लिए ओ प्रयोग किया गया था। मीन्स एकदम सीक्वेंस मिल रहा है। इसके बाद देखिए, यहाँ स्टार है तो स्टार के लिए एम प्रयोग किया गया है, यहाँ भी स्टार के लिए, यहाँ तो कोई स्टार है ही नहीं, तो ये एक्स्ट्रा एक आ गया, मीन्स यह रूम लिख रहा है। अब ठीक इसी तरीके से इसी कोड को ध्यान में रखते हुए आगे हम चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, तो इस मल्टीप्लाई के लिए इस दोनों में चेक करते हैं क्या दिया गया है। यहाँ मल्टीप्लाई के लिए ओ दिया गया था, यहाँ भी मल्टीप्लाई के लिए ओ ही दिया गया है। मीन्स अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
इन 4 ऑप्शन में चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में सबसे पहले ओ लिखा हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन मिल गया ओ, और दूसरा ऑप्शन में नहीं है, तीसरे ऑप्शन में ओ लिखा हुआ है, चौथे ऑप्शन में भी नहीं है। तो यहां से हम चौथे ऑप्शन को कट कर देते हैं और बी वाले को, दूसरे ऑप्शन को भी कट कर दीजिए। अब सिर्फ 2 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ए और सी, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, स्टार। यहाँ स्टार है, स्टार देखिए इस वाले में नहीं था लेकिन यहाँ स्टार है, तो स्टार के लिए क्या लगाया गया है, एम लगाया गया है। तो यहाँ भी स्टार दिया है तो स्टार के लिए एम होना चाहिए। मीन्स पहले वाले ऑप्शन में चेक करते हैं कि दूसरे नंबर पे एम है कि नहीं है, नहीं है। अब सी वाले को चेक कर लेते हैं, इसमें दूसरे नंबर पे एम है। मीन्स क्लियर है कि ये दूसरे नंबर पे एम है। तो अब इसी तरीके से तीसरे नंबर को भी चेक कर लेते हैं। मीन्स ए ज्यादातर क्लियर हो गया कि ए ऑप्शन आंसर नहीं है। अब अगला भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड के लिए देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, पहले वाले में डिवाइड के लिए आर लिखा गया है। तो अच्छा, दूसरे वाले में भी डिवाइड के लिए आर लिखा गया है। तो यहाँ पे जो तीसरा नंबर है यानी क्वेश्चन में जो डिवाइड दिया है इसके लिए भी आर होगा। मीन्स ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी सही है, ए वाला भी आपका गलत हो गया। तो ये आंसर आपका मिल जाएगा सी। इस तरह से जो चौथे नंबर का प्रश्न था, इस चौथे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। यदि जून को किसी भाषा में 2 लिखा जाता है, देखिए रीजनिंग में इसी तरह के प्रश्न आएंगे, इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। कोशिश यही है कि बहुत बढ़िया प्रश्न हम आपको दें, अच्छे से अच्छे प्रश्नों को दें, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में परेशानी ना हो, पेपर में परेशानी ना हो। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि जून को किसी भाषा में 2 लिखा जाता है तथा फरवरी को 4 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मंथ्स को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में मंथ्स को क्या लिखा जाएगा। तो ये आप चेक करिए, निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, हल्का सा सोच लगाएंगे, सोचेंगे, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको आ जाएगा। उम्मीद है आप इसको कर भी लिए होंगे। चलिए आइए इसका आंसर हम देखते हैं। जून को 2 लिखा जाता है, क्या रीजन है भाई 2 क्यों लिखा गया। मीन्स जून में काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, कुल अक्षरों की संख्या 4 है और उस 4 के लिए 2 लिख रहा है, मीन्स उस 4 का हाफ कर रहा है, लग रहा है। तो इस हिसाब से, इस मेथड से हम आगे के प्रश्न को चेक कर लेते हैं। मीन्स जून 4 लेटर है इसलिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। आगे का देखते हैं क्या इसी मेथड से काम कर रहा है। फिर देखते हैं फरवरी। फरवरी में कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 संख्या है। निश्चित रूप से वो फार्मूला काम कर गया। मीन्स ये 8 है तो इसका आधा लिखा हुआ है 4। यहाँ भी जून 4 लेटर था, उसका हाफ लिखा 2। यहाँ फरवरी 8 लेटर है तो इसका हाफ लिखा 4। निश्चित रूप से ये फार्मूला आगे वाले में चलेगा। तो उसी भाषा में मंथ्स को क्या लिखेंगे, मीन्स मंथ्स में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 का हाफ क्या होगा, 3। तो देखिए किस ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, कोई ऑप्शन है जिसमें 3 दिया हुआ है। ऑप्शन आपका मिल गया पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में 3 लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर सही हो गया। दोस्तों इसी तरीके से और भी प्रश्न हम आपको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।